नमस्कार। इस वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता गंगावतरण के मूल भाव को आपके समक्ष रखूंगा। बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के पेपर में पहली कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगावतरण पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस कविता में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा की सुंदरता का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। गंगा की नवीनता और स्वच्छ जलधारा हीरों के हार के समान सुशोभित होती दिखाई पड़ती है। गंगा के जल के बीच में जो बूंदें उछलती रहती हैं वे हीरों के हार में पिरोई गई मणियों जैसी सुंदर प्रतीत होती हैं और पवन के झकोरों से गंगा की चंचल लहरें एक के बाद एक निरंतर उठती रहती हैं और वे लहरें ऐसी लगती हैं मानो मानव मन में एक के बाद एक मनोकामनाएं निरंतर उठती और लुप्त होती रहती हों। गंगा की जलधारा स्वर्ग तक पहुंचने वाली सुंदर सीढ़ी के समान है, इसलिए ये सभी को अच्छी भी लगती है और इसका दर्शन करने, इसमें स्नान करने और गंगा जल का पान करने से मानवों के दैहिक, दैविक और भौतिक दुख या कष्ट दूर भी हो जाते हैं। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरण नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाले अमृत रस के समान मानी गई है। वह ब्रह्मा के कमंडल की शोभा है, संसार के कष्टों को नष्ट करने वाली है और देवताओं की सर्वस्व है। गंगा नदी भगवान शिव के सिर पर मालती के पुष्पों की माला के समान सुशोभित होती दिखाई पड़ती है। यह राजा भागीरथ के कठोर तपस्या का फल है। हिमालय पर्वत से निकलकर बहने के कारण यह हिमालय पर्वत के कंठ का हार लगती है और गंगा की जलधारा के स्पर्श से ही महाराज सगर के भस्मीभूत 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। यह अनेक धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। काशी को अपनी सबसे प्रिय नगरी मानकर गंगा नदी बड़ी आतुरता के साथ उसमें मिल जाती है और अब तक उसने काशी को अपनी गोद में समेटे रखा है। काशी में गंगा तट का सौंदर्य अद्भुत है। वहां पर अनेक घाट बने हुए हैं। इन ऊंचे ऊंचे घाटों पर कहीं तो छतरियां बनी हुई दिखाई देती हैं और कहीं मढ़ियां बनी हैं जिन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। काशी में गंगा तट पर चारों ओर स्वच्छ और सुंदर सफेद रंग के मंदिर बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं जिन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही बहुत सुंदर सुशोभित दिखाई पड़ती हैं। तट पर स्थित मंदिरों में घंटों और नगाड़ों की आवाजें गूंजती रहती हैं। कहीं कहीं पर मधुर नौबत बजती रहती है और कहीं देखो तो नर और नारी भक्ति गीत या भजन गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं ब्राह्मणों के मधुर स्वर में वेद पाठ होते रहते हैं और कहीं गंगा के तट पर योगी लोग आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं पर सुंदर स्त्रियां गंगा जल में आनंद विभोर होकर स्नान करती हुई दिखाई पड़ती हैं। उस समय उन स्त्रियों के हाथों और उनके चेहरे की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो कमल की बेल लहलहा रही हो और वह चंद्रमा के कलंक को धो रही हो। इस प्रकार काशी नगरी के घाटों पर गंगा की शोभा अलौकिक प्रतीत होती है और कवि उस शोभा को वर्णनातीत मानता है। यदि कविता के मूल भाव की बात करें तो कवि ने गंगावतरण कविता में एक ओर तो मानवीकरण अलंकार के द्वारा गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया है, वहीं दूसरी ओर
पौराणिक मान्यताओं की ओर संकेत करके इसकी पवित्रता के प्रति, आस्था भाव के प्रति हमें समझाया है। गंगा नदी का संबंध भारतीय समाज से अतीव पवित्र रहा है, बड़ा निकटता का रहा है। इसलिए यह प्रत्येक भारतीय के लिए माता की समान है और मोक्षदायिनी रही है। इसके तट पर ही भारतीय आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और मानव सभ्यता को गति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा नदी का जल प्रवाह प्राकृतिक सुषमा से मंडित है। अनेक प्रसिद्ध नगर, तीर्थ और घाट इसके किनारे बने हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस कविता में कहते हैं, कहूं बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत, कहूं छतरी कहूं मढ़ी बढ़ी, मन मोहत जोहत धबल धाम चहु और फहरत ध्वजा पताका। पुण्य सलीला माना गया है गंगा मां को। भारतीय संस्कृति में इसे मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माना गया है। गंगा जल में स्नान और मज्जन करने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, मृत पितरों का उद्धार हो जाता है और इसके स्पर्श मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा के जल को अमृत रस के समान मानते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान त्रिबित भय दूर मिटावत। और इसी के कारण ही महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का केवल स्पर्श मात्र से उद्धार हुआ था। सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उदाहरण, अग्नित धारा रूप धारी सागर संचारण। देव नदी इसको कहा गया है गंगा को। और पौराणिक आख्यानों की ओर संकेत करते हुए कवि बताते हैं कि गंगा नदी कोई सामान्य नदी नहीं है, यह देवताओं की नदी है और देवताओं के लिए सर्वस्व है। और उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि श्री हरिपद नख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडल भव खंडन सुर सरवस, शिव सिर मालति माल भगीरथ नृपति पुण्य फल, ऐरावत गज गिरिपति हिमनग कंठ हार कल। उनका कहना है कि स्वर्ग से इसे धरती पर लाने के लिए महाराज भागीरथ ने कठोर तपस्या की, इसीलिए इसे भागीरथी भी कहा जाता है। और स्वर्ग से बहकर ये शिव जी के जटाजूट में आकर समाई और फिर वहां से एक जलधारा के रूप में बदलते हुए हिमालय में प्रवाहित हुई। भारतीय संस्कृति की पवित्र प्रतीक है गंगा नदी। हिंदू सभ्यता और आस्था का प्रसार इससे हुआ। गंगा के तट पर जितने भी पवित्र तीर्थ, पवित्र नगर, पवित्र घाट बने हुए हैं, वे इसकी महिमा के, इसके गौरव के परिचायक हैं। गंगा से संबंधित अनेकानेक पौराणिक कथाएं इसकी अलौकिक महिमा की ओर संकेत करती हैं। इस प्रकार इसके तट पर भारतीयों के अनेक संस्कार भी संपादित होते हैं और यह हमारी जीवंत संस्कृति भी है। इस प्रकार यदि हम यह कहें कि प्रस्तुत कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा नदी की जलधारा का अलंकृत वर्णन किया है, इसमें जो है मानवीकरण अलंकार के द्वारा गंगा का सौंदर्य चित्रित करना कवि का मूल भाव रहा है और गंगा नदी अतीव पवित्र और पुण्यमयी है, ऐसा कवि का विश्वास है, ऐसी उसकी आस्था है। इसकी महिमा और प्राकृतिक सुषमा वर्णनातीत है। धन्यवाद।